जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में शाम करीब 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही सेना ने कई राउंड फायरिंग की। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में लौटे ड्रोन। 11 जनवरी को भी एलओसी के पास दिखे थे पाकिस्तानी ड्रोन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर बात की। ट्रेड, खनिज, न्यूक्लियर एनर्जी और रक्षा पर रहा फोकस। विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्को रूबियो के साथ बातचीत को बताया सफल। कहा कई मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी। ईरान और अमेरिका विवाद में रूस की एंट्री। कहा ईरान पर हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया को खतरा। ईरान में अब तक 2571 लोगों की मौत। मरने वालों में सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल। 16,000 प्रदर्शनकारी हिरासत में। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के दिया आदेश। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की। ट्रंप ने कहा ईरान में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की सही संख्या का इंतजार, इसी हिसाब से जाएगी कार्रवाई। ट्रंप ने ईरानी युवाओं से विरोध जारी रखने की आह्वान किया। कहा ईरानी देशभक्तों विरोध रखे जारी, संस्थानों पर करे कब्जा, आ रही है मदद। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा जब तक ईरान में प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्या बंद नहीं हो जाती, ईरानी अधिकारियों के साथ कभी मीटिंग रद्द है। ट्रंप ने ईरान को फिर से महान बनाने की अपील की। लिखा हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में बड़ी हलचल। ईरान और कतर के बीच फोन पर बातचीत हुई। सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और कतर के पीएम की बात। ईरान की निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ईरान की सेना को भेजा संदेश। आप ईरान की सेना हैं, इस्लामिक गणराज्य की नहीं। देशवासियों से जुड़े, उनकी रक्षा करें। रजा पहलवी ने सेना को दी चेतावनी, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मदद आ रही है, अपराध करने वालों को सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को होगा रिजल्ट का ऐलान। बीएमसी की 227 सीट पर 1700 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस गठबंधन और बीजेपी शिवसेना शिंदे का गठबंधन आमने सामने। बंगाल में एसआईआर पर फिर भड़की ममता बनर्जी। कहा चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मृत दिखाया, वैलिड वोटर्स के नाम काटने का किसने दिया अधिकार। ममता बोली व्हाट्सएप पर काम कर रहा है ईसी, बीजेपी के इशारों पर नियमों में हेरफेर, आधे से ज्यादा वोटर्स ने काटे नाम। एसआईआर को लेकर बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। ममता बनर्जी के पास आज भी मौका, अगर लगता है गलत तरीके से नाम कटे हैं तो चुनाव आयोग के पास जा सकती हैं। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिर निकाली रैली। खुद पर हुए हमले में अब तक गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी। शुभेंदु बोले ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त, दीदी की विदाई का टाइम अब आ गया है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यसभा जाने से किया इनकार। 2028 के विधानसभा चुनाव पर दिग्विजय का फोकस। कहा प्रदेश की राजनीति में पूरी सक्रियता के साथ भूमिका निभाऊंगा। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के घर में लगी आग। दमकल की टीम ने पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता, जांच में जुटी टीम। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर 67 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया। नगर निगम ने कॉलेज के वीसी ऑफिस को दिया बकाया बिल। केजीएमयू गई थी लखनऊ नगर निगम की टीम। नगर निगम के मुताबिक काफी समय से बकाया था बिल। चाइनीज मांझे को लेकर पूरे देश में सख्ती। मकर संक्रांति पर शहर शहर पुलिस की निगरानी। राजस्थान और एमपी में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध। राजस्थान के जयपुर में चाइनीज मांझे के 8 गड्ढे के साथ जुनैद नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी जुनैद 400 से 1000 में बेच रहा था चाइनीज मांझा। दिल्ली पुलिस के अपराधियों के खिलाफ गैंग बस्ट 2026 अभियान के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की गोलीबारी। विनोद नगर में एक कारोबारी के घर पर बीती रात की ताबड़तोड़ फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कारोबारी से की थी करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग। पैसे नहीं मिलने पर की फायरिंग। मौके से फरार हुए हमलावर। दिल्ली पुलिस ने कारोबारी के घर की बढ़ाई सुरक्षा। AK-47 से लैस 2 सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। मुंबई में अवैध रूप से रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड की मसूरी में वन विभाग की जमीन अवैध मजारों का निर्माण। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी नहीं कर रहा है कार्रवाई। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले में एक्शन। पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद समेत 9 लोग निलंबित। स्लॉटर हाउस पर स्थायी रूप से लगा ताला। एमपी के खरगोन में युवती से पैर टच होने पर युवक की पिटाई। हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। हाईवे पर लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालत पर पाया काबू। हैदराबाद के राजीव गांधी नगर में गैस रिफ्यूलिंग के दौरान लीक होने से लगी भीषण आग। आग से एक के बाद एक कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने। बाइक सवार ने ट्रैफिक होमगार्ड को मारी टक्कर। पुलिसकर्मी घायल आरोपी की तलाश में जुटे। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में सोमवार की रात को मची अफरा तफरी। आईसीयू में पाइपलाइन लीकेज की वजह से भरा पानी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। कोचिंग सेंटर के संचालक राजीव कुमार और एक छात्रा अनुराधा की मौके पर मौत हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर के बाद बाइक को करीब 30 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार, पुलिस तलाश में जुटी। बिहार के छपरा में लापता बच्चे की हत्या से आक्रोश गुस्साई भीड़ का, पुलिस पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। घटना के 11 दिन बाद झाड़ी में मिला था बच्चे का शव। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन नाराज, गुस्साई भीड़ ने हाईवे जाम किया। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन, प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। 70 बीघा बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। विवेक बिहार और मिथिला नगर में चल रही थी प्लॉटिंग। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स रहा तैनात। प्रशासन ने कहा बिना अनुमति के किए गए निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। और ये पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। मौके से 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद। अमरोहा में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, जब 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी ने एक्सीडेंट के विवाद में जज के पेशकार की पीट कर हत्या की थी। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर गौकशी का आरोप। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा बरामद। पकड़े गए बदमाश गौकशी की कर रहे थे तैयारी। गौकशी करने वाले चाकू बरामद। पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर में शामिल जवानों को 25,000 का इनाम दिया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में किया गया अरेस्ट। नशा करने से रोकने पर पुलिस के साथ की गई गाली गलौज, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के देवरिया में हनुमान मंदिर सीसी रोड के पास बड़ा हादसा। बेकाबू पोकलैंड ने सड़क पर खड़ी 6 से ज्यादा गाड़ियों को मारी टक्कर। पुलिस ने नशे में धुत पोकलैंड के ड्राइवर को हिरासत में लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सूरत के कतारगाम में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों का निकाला जुलूस। 2 दिन पहले जेकेपी नगर सोसाइटी में एक बिल्डर के चाकू मारकर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में विवाद की वजह से दोनों ने किया बिल्डर का मर्डर। वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी। सूरत के मोटा वराछा इलाके में हत्या की वारदात का पुलिस ने किया रिकंस्ट्रक्शन। लंगड़ाते हुए 2 आरोपियों की मौके पर लाया गया। तेज रफ्तार बाइक चलाने के विवाद में एक युवक साहिल की 9 जनवरी को हुई थी हत्या। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में लूट और हत्या के 2 आरोपी शेखर और शफीक का गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों घायल हुए। शेखर और शफीक ने 8 जनवरी को मल्हा माजरा गांव में साहिल नाम के शख्स घर में लूट की थी और साहिल की हत्या के बाद फरार हुए थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवती की इलाज के दौरान मौत हुई। घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। पुलिस ने आरोपी सुनील राव को किया गिरफ्तार। 21 दिसंबर को युवती बॉयफ्रेंड के साथ गई थी बाहर। इसी बात को लेकर हुआ था विवाद। उत्तराखंड के रुड़की में 2 अस्पतालों के बीच तनातनी। मरीज को जबरन लेकर जाने को लेकर अस्पताल बना जंग का अखाड़ा। दूसरे ने प्लानिंग के तहत मारपीट का आरोप लगाया। मारपीट में दोनों अस्पतालों के कई कर्मचारी घायल। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अरबी शेख के लिबास में रील बनाकर वायरल करना 2 युवकों को पड़ा महंगा। पुलिस ने नवीन कुमार और प्रिंस नाम के दोनों युवकों को हिरासत में लिया। नवीन और प्रिंस ने पकड़े जाने पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी। कहा सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए बनाई थी रील। हरिद्वार में एकादशी के मौके पर उमड़े लोग। कड़ाके की ठंड पर हर की पौड़ी पर किया पवित्र स्नान। प्रयागराज के माघ मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। एकादशी के मौके पर संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। एकादशी के अवसर पर अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पीएम मोदी ने पोंगल की दी शुभकामनाएं। चिट्ठी लिखकर तमिलनाडु की जनता को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में शीतलहर के साथ छाई धुंध। मयूर विहार इलाके में 367 पहुंचा AQI। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का कहर। शहर में छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक दर्ज किया गया। ये रोबोटिक ट्रैफिक पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पर रह सकते हैं। चौराहों पर वाहनों की आवाजाही के मुताबिक यातायात को नियंत्रित कर सकते हैं और अवैध गतिविधियों की भी पहचान कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज राजकोट में खेला जाएगा वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में निराशाजनक रहा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड। 2020 के बाद नहीं मिली जीत। राजकोट में भारत क्रिकेट टीम ने खेले हैं 4 वनडे मुकाबले। 1 मैच में मिली जीत, 3 में हार। भारत न्यूजीलैंड के राजकोट में होगी पहली बार भिड़ंत। दूसरे वनडे में वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष पदोनी टीम में शामिल। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मौका। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स की होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। गुजरात जायंट्स को टूर्नामेंट में मिली पहली हार। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 71 रन बनाए। हरमनप्रीत WPL में 1000 रन बनाने वाली इकलौती भारतीय बनी। WPL इतिहास में पहली बार रिटायर्ड आउट होने वाली खिलाड़ी बनी। आयुषी सोनी मुंबई इंडियंस के खिलाफ रिटायर्ड आउट हुई।
आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिला नया घरेलू मैदान। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और रायपुर में खेलेगी आरसीबी घरेलू मैच। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेलेगी आरसीबी अपने मैच। पिछले साल चिन्नास्वामी में मची भगदड़ के बाद लिया आरसीबी मैनेजमेंट ने फैसला। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। ब्रैंडन किंग होंगे कप्तान। 19 से 22 जनवरी के बीच दुबई में खेली जाएगी टी20 सीरीज। शाही होप के अलावा रोस्टन चेज, अकील हुसैन और शेरफेन रदरफोर्ड नहीं खेलेंगे टी20 सीरीज। शेमा जोसेफ की टीम में वापसी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत से बाहर मैच करवाने पर अड़ाब बांग्लादेश आईसीसी से दोबारा विचार करने को कहा। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में संन्यास लेने का किया ऐलान। महिला टी20 वर्ल्ड कप का नहीं होगी हिस्सा। भारत के खिलाफ मल्टी फॉर्मेट सीरीज खेलेंगी। द 50 और धनश्री वर्मा से जुड़ी अफवाहों पर बोले युजवेंद्र चहल, वायरल रिपोर्ट्स में सच्चाई नहीं है। मेंस हॉकी इंडिया लीग में युवराज सिंह के हैट्रिक। बंगाल टाइगर्स ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से हराया। भारतीय पुरुष बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच बने सीए कोटप्पा। तीसरी बार सौंपी गई जिम्मेदारी। इंडिया ओपन में लक्ष्य सेन और त्रिसा गायत्री की जोड़ी ने जीत से की शुरुआत। अगले दौर में जगह बनाई। इंडिया ओपन के मेंस डबल्स में सात्विक चिराग को मिला वॉक ओवर। दूसरे दौर में पहुंचे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेंगे मैग्नस कार्लसन। भागीदारी को लेकर सस्पेंस खत्म।